जब तक मनुष्य का मन शुद्ध नहीं होता, चित्त शुद्ध नहीं होता, तब तक जीवन में आध्यात्मिक क्रांति नहीं होती। अपने चित्त को या मन को शुद्ध करने के लिए हमें खुद ही प्रयास करना होता है। हमारे लिए यह काम कोई और नहीं कर सकता। जरा विचार करना चाहिए, जैसे एक 3-4 साल का बच्चा घर में हो, हम उस पर हर पल निगरानी रखते हैं कि वह क्या कर रहा है, क्योंकि वह जो भी देखता है, जहां भी उसका मन लगता है, चित्त जाता है, वह उसी तरफ उस वस्तु को छेड़ने लगता है। आपने देखा होगा, और यह रोज घटना घट रही है हमारे घरों में। उसको अगर नहीं ध्यान दिया गया तो वह कुछ भी नुकसान कर देगा। उसे चोट लग जाएगी, कुछ सामान टूट जाएगा। उसको कुछ भी नहीं पता कि वह क्या कर रहा है। उसका परिणाम अच्छा, बुरा, नुकसान, फायदा, उसे कुछ भी नहीं पता। हम उसे ट्रेन करते हैं, जैसे वह समझता है, जिन तरीकों से समझता है, उसकी भाषा में, जुबान में, उसी के शब्दों में हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं। उसको खिलौना ला कर देते हैं, उसके मनपसंद की चीजें खाने की ला कर देते हैं। पर्पज क्या है कि किसी तरह उसका मन, उसका चित्त डाइवर्ट हो, उसका ध्यान हटे वहां से जहां उसका नुकसान हो सकता है। और जैसे जैसे बच्चा स्कूल जाने लगता है, उसको हम कलरिंग में, स्केचिंग में, छोटी छोटी राइम्स में, कविताओं और कहानियों में उलझाते हैं, ताकि उसका मन जो अब तक वाइल्ड था, कुछ भी और कहीं भी जा रहा था, वह रुके, एक तरफ से दूसरी तरफ में लगे, और धीरे धीरे वह अपने स्कूल में, स्कूल के होमवर्क में, कलरिंग में, पेंटिंग में मन लगाने लगता है। आपने देखा है ना, उसको स्कूल में अपने दोस्तों और टीचरों से बात करने का मौका मिलता है, और धीरे धीरे उसके अंदर कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है, ताकि टीचर्स उसके लिए क्लैपिंग करवाएं, उसको गुड मिले, उसको स्टार मिले, अच्छे मार्क्स मिले, और धीरे धीरे उसका वाइल्ड माइंड ट्रेंड होने लगता है। मतलब क्या? मतलब यह है कि उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा अब कंस्ट्रक्टिव, सकारात्मक की तरफ लग रही है, सकारात्मक परिणाम ला रही है, सकारात्मक सोच पैदा कर रही है। और जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता है, वह खुद ही समझदार हो जाता है, और जैसा माहौल होता है उसका असर लेने लगता है, क्योंकि वह अब घर से इतनी इंस्ट्रक्शंस नहीं ले रहा है। अब वो बड़ा हो गया है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ज्यादा टाइम उसका या तो अब स्कूल कॉलेज में बीत रहा है, या नौकरी में बीत रहा है, या यार दोस्तों में, अदर एक्टिविटीज में। वह धीरे धीरे उन दोस्तों के हिसाब से व्यवहार करने लगता है, जिनके साथ उसका ज्यादा टाइम बीत रहा है। जिसको बुद्ध ने और सभी बुद्ध पुरुषों ने, ज्ञानियों ने एक स्वर में कहा कि जैसी संगति होगी, उसी तरह के विचार उठेंगे और उसी तरह के कर्म होने लगेंगे। बुद्ध ने कहा, संघम शरणम गच्छामि, क्योंकि संघ या संगति चित्त को बदलने का एकमात्र जरिया है। और तब तक संगति या संघ में रहना चाहिए जब तक कि बुद्धत्व की खुशबू तुमसे न आने लगे, दृढ़ संकल्प और प्रज्ञा, सम्यक दृष्टि पूर्ण विकसित न हो गई हो। सभी बुद्ध पुरुषों ने इसी उद्देश्य से धर्म की चर्चा, धर्म का उपदेश, सत्संग का जगह जगह जाकर प्रचार किया, प्रसार किया, ताकि संघ के जरिए, सत्संगति के जरिए, सत्संग के जरिए, धर्म की चर्चाओं के जरिए चित्त को शुद्ध किया जा सके। बुद्ध कहते हैं, अविद्या से चित्त में मैल लगती है। और विद्या कैसे प्राप्त होती है? जब हम सत्संगति में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, धर्म की चर्चाएं सुनते हैं, सत्य की बात सुनते हैं। और बुद्ध कहते हैं, आलस से चित्त में मैल लगती है, दुराचरण से, मिथ्या दृष्टि से चित्त में मैल लगती है। बुद्ध पुरुषों के संग साथ से, संघ के संग साथ से अपने दुर्गुण छूट जाते हैं और सद्गुणों में वृद्धि होती है।
और मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव है पानी की तरह, ये लगातार बहता रहता है। और जैसे जैसे जिस जिस आकार में डाला जाता है, जैसे जैसे रंग में डाला जाता है, वैसा ही रूप ले लेता है, वैसा ही रंग ले लेता है। जिस तरह हम एक नन्हे बच्चे के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, उसे खुद ही करना होता है। देखा ना, आप उसके लिए स्कूल नहीं जा सकते, उसको ही स्कूल जाना होता है, उसको ही पढ़ाई करनी होती है, उसको ही पेंटिंग, स्केचिंग, कलरिंग करनी होती है, उसी को राइम्स सुनानी होती है, पढ़नी होती है, याद करनी होती है। उसी तरह से मनुष्य को अगर आध्यात्म की प्यास है, तड़प है, तो अपने चित्त को इसी तरह एक बच्चे की तरह समझना होगा, उसको डाइवर्ट करना होगा, उसको सत्पुरुषों की, बुद्ध पुरुषों की, उनके वचनों में, उनके सत्संगति में लगाना होगा। इसीलिए किसी टीचर की आवश्यकता है, इसीलिए किसी गुरु की आवश्यकता है, जो हमें हमारे चित्त को आध्यात्म की प्रेरणा दे, उसे आध्यात्म की तरफ मोड़ दे, उसे आध्यात्म की तरफ खींचे, उसको ऐसा संग साथ मिले जो उसे स्मृति, समाधि, ध्यान की तरफ ले जाए, जो उसे उसके अच्छे बुरे और उसके परिणामों को दिखाए। क्योंकि ध्यान से ही अपनी समझ आती है, ध्यान से ही संसार की अनित्यता दिखाई देती है, और ध्यान से ही शाश्वतता, नित्यता और सत्य का पता चलता है। अगर हमने अपने आप को, अपने मन को, अपने चित्त को एक छोटे बच्चे की तरह छोड़ दिया, तो वह जो भी करेगा बिना सोचे समझे करेगा, अपने शरीर और मन दोनों पर चोट खाएगा। और यह मन, यह चित्त एक अवस्था तक अच्छी विद्या से, अच्छी पढ़ाई लिखाई से समझ सकता है, लेकिन जब तक बुद्ध की संगति, सत्संगति और सत्संग और धर्म की चर्चा न मिले, तब तक ये एक छोटे बच्चे की तरह है, किसी भी दिन चोट खा जाएगा, और शरीर पर भी चोट खाएगा, मन पर भी चोट खाएगा, और कर्मों का बोझा भी बढ़ता चला जाएगा। और यदि हमने अपने आप को एक स्कूल जाने वाले बच्चे की तरह टीचर के नियंत्रण में रखा, गुरु के सानिध्य में रखा, सत्संगति में रखा, तो निश्चित ही हमारा जीवन आध्यात्म की, प्रज्ञा की खुशबू से महक उठेगा। फैसला हमारा ही है। जब बुद्ध से पूछा गया कि क्या एक चीज है जो अगर कोई संसारी पूछे या कोई और भिक्षु पूछे, कोई और धर्म का भिक्षु पूछे, कोई और पंथ का भिक्षु पूछे कि आध्यात्म के लिए क्या जरूरी है, तो उसको क्या कहना चाहिए? बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं, अगर कोई पूछे तो उसको कहो कि सत्संगति सबसे जरूरी है।